विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम सेमुषि प्रथमो भागे के तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे और उसका शीर्षक है गोदोहनम। विद्यार्थियों, इस पाठ का अध्ययन हम 3 भागों के अंदर करेंगे। पहले भाग के अंदर हम प्रथमम दृश्यम से लेकर तृतीयम दृश्यम तक अध्ययन करेंगे और दूसरे भाग के अंदर हम चतुर्थम दृश्यम और पंचमम दृश्यम का अध्ययन करेंगे और अंतिम भाग के अंदर हम जो पाठ के प्रश्नोत्तर हैं उनको हल करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की कक्षा और पढ़ते हैं गोदोहनम। विद्यार्थियों, यह एतत् नाट्यांशम, यह जो नाटक का अंश है, अर्थात यह जो हमारा पाठ है वह एक नाटक है और वह नाटक क्या है विद्यार्थियों? चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपादय च उद्धृतम। चतुर्व्यूह एक पुस्तक है, उस पुस्तक से संक्षिप्त कर संपादित कर लिया गया है। अब विद्यार्थियों, हमारे पास प्रश्न है कि जो चतुर्व्यूहम है यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो विद्यार्थियों, यह पुस्तक लिखी गई है कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा। अब अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य, इस प्रकार के व्यक्ति का कथानकम अस्ति, कथानक है यह जो धनवान सुखाकांक्षी च, धनवान और सुखी होने के लिए, भवितुम होने के लिए इच्छुक है। मास पर्यंतम दुग्ध दोहनादेव विरमति, अर्थात महीने भर तक दूध दोहन की जो प्रक्रिया है, दूध निकालने की जो प्रक्रिया है उससे विरमित होता है। येन जो माशान्ते धेनोः शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एकवारमेव विक्रीय संपत्तिम अर्जयितुम समर्थः भवेत्। जो महीने भर तक या महीने के अंत तक गाय के शरीर में संचित रक्षित पर्याप्त दूध को एक बार ही बेचकर संपत्ति अर्जित करने में समर्थ हो। अर्थात ऐसे व्यक्ति का वर्णन है इसके अंदर, ऐसे व्यक्ति का कथानक है जो महीने भर तक गाय से दूध नहीं निकालता है और महीने के अंत में गाय से दूध निकालकर और उसे बेचकर संपत्ति अर्जित करना चाहता है। और क्या होता है विद्यार्थियों? ये कहता है कि परम मासांते, परंतु महीने के अंत में यदा स दुग्ध दोहनाय प्रयतते, वह दूध दोहने के लिए, दूध निकालने के लिए प्रयास करता है, तदा तब स दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, वह दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं कर पाता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, दूध प्राप्ति के स्थान पर स धेनो प्रहारे, वह धेनु के प्रहार से रक्त रंजितः भवति, रक्त रंजित हो जाता है, अर्थात उसके शरीर को कष्ट पहुंचता है धेनु के प्रहार से। अवगच्छति, जान जाता है, यत दैनंदिनम कार्यम यदि मास पर्यंतम संग्रह्य क्रियते, यदि दैनिक कार्यों का महीने भर तक संग्रह किया जाकर तदा लाभस्य स्थाने हानिर्भवति, यदि अगर जो हमारे दैनिक कार्य हैं उनका संग्रह हम महीने भर तक करते हैं तो हमें लाभ के स्थान पर हानि होती है। विद्यार्थियों, कथा का सारांश इसने यहाँ प्रस्तुत किया है। अब हम कथा की ओर अग्रसर होते हैं और आपको पता है कि इस कथा के अंदर विभिन्न दृश्य बताए गए हैं। सर्वप्रथम प्रथमम दृश्यम, फिर द्वितीयम दृश्यम, फिर तृतीयम दृश्यम। इस प्रकार के दृश्यों को हम पढ़ते हुए चलेंगे और देखते हुए चलेंगे। सर्वप्रथम हमारे पास हमें क्या पढ़ना है? प्रथमम दृश्यम। विद्यार्थियों, आपकी दृष्टि इसी तरफ बनी रहे, आप इसी तरफ देखते रहें, शब्दों को समझते रहें, कथा को समझते रहें, कथा का आस्वादन करते रहें, पर साथ में आप जो कठिन शब्द हैं, जो व्याकरणात्मक प्रश्न हैं, व्याकरणात्मक शब्द हैं, उनको भी समझते चलें। जहाँ पर भी आपको समस्या हो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे लिखें और उसको समझने का प्रयास करें। और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर से इस वीडियो को देखें
और समझने का प्रयास करें। तो चलिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम प्रथम दृश्य है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। हमारे पास है प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य है। अब पहला दृश्य हमें कल्पित करना है कि किस प्रकार से पहला दृश्य है। तो विद्यार्थियों, पहला दृश्य किस प्रकार से है? एक महिला का नाम है मल्लिका, मोदकानि रचयंती मंदस्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका एक जो महिला है वह लड्डुओं का निर्माण कर रही है और लड्डुओं का निर्माण करती हुई जो शिव स्तुति है उसका गान कर रही है। अब ततः प्रविशति मोदक सुगंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन है। अब हमारे पास दूसरा पात्र आता है चंदन। चंदन क्या करता है विद्यार्थियों? चंदन प्रवेश करता है और प्रवेश करते हुए जो लड्डू बना रही है उसकी सुगंध का अनुभव करता है। और किस प्रकार से अनुभव करता है? प्रसन्न मन से। अर्थात चंदन प्रसन्न मन से मोदक के जो सुगंध है उसका अनुभव करता हुआ प्रवेश करता है। यह हमारा पहला दृश्य है। अब हमें कल्पना करनी है कि इस प्रकार से किस प्रकार का दृश्य होगा। अब उसके बाद क्या होता है? अब चंदन कहने के लिए प्रवृत्त होता है। क्या कहता है? हा सुगंधस्तु मनोहर है। अरे वाह, सुगंध तो मनोहर है। विलोक्य देखकर, चंदन ने प्रवेश किया था। चंदन पहले नहीं जान रहा था कि अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ उसे सुगंध का अनुभव हो रहा था। अंदर आने पर वह कहता है कि आहा सुगंधस्तु मनोहर, सुगंध तो बहुत सुंदर है। अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बना रहे हो, लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न है भूत्वा, प्रसन्न होता है वह, उन लड्डुओं को देखकर प्रसन्न होता है। आस्वादयामि तावत, तब तो मैं इनका आस्वादन करूंगा, मैं इनको खाऊंगा। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, वह मोदक लेने की इच्छा रखता है या इच्छा करता है। अब विद्यार्थियों, हमारे पास में जो व्याकरणात्मक या जो कठिन शब्द आए हैं सर्वप्रथम हम उनको हल करते हैं और फिर आगे चलते हैं। देखिए हमारे पास सर्वप्रथम क्या आया है विद्यार्थियों? मोदकानी। मोदकानी को क्या कहते हैं? लड्डू। और उसके बाद हमारे पास क्या आया है? रचयंती। रचयंती मतलब बनाती हुई। और फिर उसके बाद विलोक्य। विलोक्य का मतलब होता है विद्यार्थियों देखकर। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे जो इस अंश के अंदर व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ आई है, जो व्याकरणात्मक चीज़ें आई हैं, हम उनको एक बार थोड़ा सा समझते हैं और फिर हम अपनी कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए मोदकानी जो शब्द आया था हमारे पास में, तो विद्यार्थियों जो मोदक शब्द है वह नपुंसक लिंग का है। तो मोदक शब्द किस प्रकार से चलेगा वह हम देखते हैं कि मोदक शब्द है वह प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। और वह क्या है बहुवचन? मोदकानी। तो रूप किस प्रकार से चलेंगे? मोदकम मोदके मोदकानी, मोदकम मोदके मोदकानी। अर्थात प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में क्या शब्द बनेगा? मोदकानी। अब अगला हमारे पास में है विलोक्य। तो विद्यार्थियों पिछली कक्षा में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था क्या? ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय कब होता है? जब किसी भी पद के धातु के पहले यदि अगर उपसर्ग लगाया हुआ हो तो वहां पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं कि वि उपसर्ग है, लोक धातु है और ल्यप प्रत्यय है, सारे मिलकर क्या बनते हैं? विलोक्य। अब हमारे पास है विद्यार्थियों रच्यन्ते। रच्यन्ते विद्यार्थियों एक धातु है। धातु कौन सी है? रच धातु है। और रच धातु के आत्मनेपद, अर्थात जो धातु होती है वह दो प्रकार से चलती है। एक तो आत्मनेपद धातु, एक परस्मैपद धातु। तो हमारे पास जो रच धातु है वह आत्मनेपदी धातु है। अब इस आत्मनेपदी धातु में लट लकार, अब हमारे पास लकार भी है। तो आपने पिछली कक्षा में जाना होगा कि लकार कितने होते हैं और लट लकार किस अर्थ में होता है। तो विद्यार्थियों जो लकार होता है लट लकार वह वर्तमान काल में होता है। अब प्रथम पुरुष और बहुवचन, तो हमारे पास रूप क्या बनता है? रच्यन्ते। अब हमारे पास अगला पद है विद्यार्थियों भूत्वा। भू धातु है और त्वा प्रत्यय है। तो इसके जो व्याकरणात्मक पद हैं उनको भी हमने जाना। अब हम हमारी जो कथा थी उसकी ओर वापस अग्रसर होते हैं। अब विद्यार्थियों मल्लिका प्रत्युत्तर करती है। अब मल्लिका क्या कहती है?
सक्रोधम क्रोध से, मल्लिका क्रोध से। विरम विरम रुको रुको, मा स्पर्श इनको छुओ नहीं। एतानी मोदकानी इन लड्डुओं को, मल्लिका क्रोध से कहती है रुक जाओ, इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदन है, चंदन को तो आस्वादन करना था। चंदन सामान्य रूप से कहता है किमर्थम क्रुध्यसी, क्रोध क्यों कर रही हो। त्वम हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तुम्हारे हाथ के बनाए हुए लड्डुओं को देखकर अहम मैं जिह्वा लोलुपताम, अर्थात जीभ के लालच को नियंत्रितुम कर अक्षमः अस्मि, जो मेरी जीभ का लालच है उसके नियंत्रण को मैं रोकने में असमर्थ हूँ। अर्थात मेरी जीभ का लालच तुम्हारे लड्डुओं को देखकर बढ़ जाता है। किम न जानासी त्वमिदम, क्या तुम यह नहीं जानती हो। यह चंदन किसको कह रहा है, मल्लिका को कह रहा है। आगे क्या होता है विद्यार्थियों, मल्लिका वापस प्रत्युत्तर करती है। अब मल्लिका वापस क्या प्रत्युत्तर करती है कि सम्यक जानामि, मैं तो ठीक से जानती हूँ नाथ, हे नाथ, हे स्वामी, मैं यह जानती हूँ। विद्यार्थियों हमारे पास जो यहाँ पद है ना, वो है संबोधन का। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, परंतु ये जो लड्डू हैं वह पूजा के निमित्त बनाए हुए हैं, अर्थात जो भगवान की पूजा होती है उसके लिए बनाए हुए हैं। फिर विद्यार्थियों हमने, हमारे पास पहला जो पद था वह क्या था, विरम। विरम का मतलब है रुको, और जिह्वा लोलुपताम, जीभ का लालच। और व्याकरणात्मक में अक्षमा, विद्यार्थियों अक्षमा एक समास का है, पद है। इसे हम अलग अलग करेंगे तो हमारे पास पद आएगा न क्षमः इति। अब इसमें समास कौन सा होगा विद्यार्थियों, इसमें नए तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, हम इसको सही कर लेते हैं, नए तत्पुरुष समास। अब विद्यार्थियों कथा में हमारे पास आगे क्या होता है यह हम देखते हैं और जानते हैं। अब हमारे पास है विद्यार्थियों चंदन। अब बात आई थी, उसने कहा था कि ये जो मोदक हैं वह तो पूजा के निमित्त बनाए हुए हैं, पूजा के लिए बनाए हुए हैं। तो चंदन के पास सीधा सा प्रश्न था कि तरही तो शीघ्रमेव पूजनम संपादय, शीघ्रता से पूजा का संपादन करो, अर्थात पूजा को संपन्न करो। संपादय से मतलब क्या है, संपन्न करो, ठीक है। प्रसादम च देहि, और प्रसाद को देओ, अर्थात पूजा समाप्ति के उपरांत जो प्रसाद वितरण किया जाता है वह आप पूजा करके मुझे प्रसाद दे दो। मल्लिका हो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे पूजा यहाँ नहीं होगी। अहम स्वसखी भी सह, मैं अपनी सखियों के साथ, स्व का मतलब होता है विद्यार्थियों आने वाला कल, प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं आने वाले कल को अपनी सहेलियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः, वहाँ हम गंगा स्नान और धर्म यात्रा को करेंगे। अब मल्लिका ने तो एक नया ही प्रश्न रख दिया चंदन के सामने कि पूजा तो यहाँ नहीं होगी, पूजा कहाँ होगी, काशी विश्वनाथ मंदिर। चंदन कहता है सखी भी सह, सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं, विषादम नाटयति, विषाद का नाटक करता है, दुख का नाटक करता है, मेरे साथ नहीं जाओगी। अब विद्यार्थियों हमारे पास देखो सर्वप्रथम आता है संपादय और फिर देही। संपादय का मतलब होता है संपन्न करो और देही का मतलब दीजिए। और स्वह मैंने आपको बताया था आने वाला कल, तो बीते हुए कल को क्या कहेंगे, बीते हुए कल को कहते हैं विद्यार्थियों हीय। क्या कहेंगे, हीय। हीय से तात्पर्य है बीता हुआ कल और स्व से क्या तात्पर्य है, आने वाला कल। दोनों ही विद्यार्थियों अव्यय हैं। अब हमारे पास व्याकरणात्मक में क्या है, हमारे पास जो सखी शब्द है उस सखी शब्द को देखते हैं कि सखी शब्द है और यह तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। यहाँ पर गलत लिखा है, हम इसे सही कर लेते हैं, बहुवचन।
अर्थात तृतीय विभक्ति के बहुवचन में क्या रूप बनेगा? सखी भी। अब हम अपनी कथा की ओर आगे चलते हैं विद्यार्थियों और देखते हैं कि आगे कथा में क्या होता है। अब विद्यार्थियों मल्लिका फिर से कहती है, क्या कहती है? आम, हाँ। अर्थात जो चंदन ने पूछा था दुख का नाटक करते हुए कि तुम मेरे साथ नहीं जाओगी, तब मल्लिका प्रत्युत्तर करती है आम, हाँ। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलादयः सर्वाः गच्छन्ति। हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जाएंगी। अतः मया सह तब आगमनस्य औचित्यम नास्ति। अतः मेरे साथ तुम्हारे आने का औचित्य नहीं है। अर्थात मेरे साथ तो मेरी सखियां जाएगी, तो तुम्हारे आने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। हम सप्ताहांते, सप्ताह के अंत में प्रत्यागमिष्यावः, वापस आएंगी अर्थात लौट आएंगी। हमारे पास है प्रत्यागमिष्यावः, लौट आएंगी। तावत तब तक गृह व्यवस्थाम धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्था च परिपालयः, तब तक तुम घर की व्यवस्था और गाय से दूध दोहन की जो व्यवस्था है उसका परिपालन करना। परिपालन से क्या तात्पर्य है? पालन करना। अर्थात जो घर के कार्य हैं उनका और गाय से दूध निकालने का जो कार्य है उनका पालन आप करना। अब हमारे पास जो व्याकरणात्मक हैं उनको एक बार देखते हैं विद्यार्थियों। हमारे पास आया पद तव आगमनस्य। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, तव और आगमनस्य। इसमें कौन सी संधि है विद्यार्थियों? इसमें है दीर्घ संधि। हम यहाँ देखते हैं कि अंत में यहाँ पर अ है और यहाँ पर भी आ है, तो दोनों मिलकर पद क्या बना? आ। और ये इसमें जुड़ने के बाद तवागमनस्य पद हमारे सामने आता है और उसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। इसी प्रकार से सप्ताह अंते, तो विद्यार्थी यहाँ भी अ और यहाँ भी अ, दोनों मिलकर क्या बना? आ। तो पद क्या बना? सप्ताहांते, दीर्घ संधि। प्रत्यागमिष्यावः। अब हमारे पास अगला है विद्यार्थियों प्रत्यागमिष्यावः। यहाँ पर ई है विद्यार्थियों और उसके आगे हमारे पास है आ। अब हम यहाँ देखते हैं कि ई और उसके बाद आ, तो ई के स्थान पर क्या आता है? यह। हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में, जो दूसरे पाठ के प्रश्नोत्तर थे उसमें हमने देखा था कि यण संधि किस प्रकार से होती है कि ई के स्थान पर यह आदेश होता है। तो हमारे पास पूरा पद क्या बना विद्यार्थियों? प्रत्यागमिष्यावः। और संधि कौन सी होगी इसमें? यण संधि होगी। परिपालयः, यहाँ पर परि उपसर्ग है, पाल धातु है और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का यह पद है। अब विद्यार्थियों हम अपनी कथा की ओर अग्रसर होते हैं। अब क्या होता है विद्यार्थियों? अब हमारा जो दृश्य है वह बदल जाता है और अब हम द्वितीयम दृश्यम के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रथम दृश्यम के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा विद्यार्थियों? सर्वप्रथम हमने पढ़ा कि जो मल्लिका है वह मोदकों का निर्माण कर रही है। चंदन प्रवेश करता है और वह लड्डू खाने की इच्छा प्रकट करता है, परंतु जो मल्लिका थी वह उसे कहती है कि यह लड्डू पूजा के निमित्त बनाए हुए हैं और वह पूजा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाली है। अब विद्यार्थियों काशी विश्वनाथ मंदिर में वह जाती है और क्या होता है वह हम इस भाग के अंदर जानते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे द्वितीयम दृश्यम। चंदन है अस्तु गच्छ, ठीक है जाओ। सखी भी शह धर्म यात्रया आनंदिता च भव। सखियों के साथ धर्म यात्रा जो कर रहे हो उसमें आप आनंदित हो, ऐसा चंदन कह रहा है। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सभी का अच्छे से परिपालन करूँगा। मल्लिका ने उसके दो कार्य बताए हैं, घर का ध्यान रखना है और गाय से दूध दोहना है। शिवास्ते संतु पंथान है। शिवास्ते का मतलब होता है विद्यार्थियों कल्याणकारी और पंथान का मतलब मार्ग, अर्थात तुम्हारा मार्ग
कल्याणकारी हो, ऐसा चंदन मल्लिका को कहता है। अब चंदन क्या कहता है, फिर से, मल्लिका तू धर्म यात्राये गता। अब इस जो दृश्य है उसके अंदर मल्लिका धर्म यात्रा के लिए जा चुकी है। अब उसके बाद में चंदन क्या विचार कर रहा है, क्या सोच रहा है, तो मल्लिका तू धर्म यात्राये गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई है। अस्तु, ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध का दोहन करके, गाय से दूध निकाल कर, ततः स्वप्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि, उसके बाद मैं अपने सुबह के नाश्ते का प्रबंध करूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण कर। अब स्त्री कौन सी, मल्लिका, उसका वेश धारण कर दुग्ध पात्र हस्त नंदिन्या समीपम गच्छति, दूध का पात्र अपने हाथ में लेकर जो नंदिनी है उसके पास जाता है। अब विद्यार्थियों, हमारे पास नया पात्र क्या आया, नंदिनी। तो नंदिनी कौन है, नंदिनी उनकी गाय है जिसके पास वह दूध निकालने के लिए जाता है। अब हमारे पास जो शब्द है, पंथान है मार्ग, और शिवा कल्याणकारी। अब हम व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं विद्यार्थियों। शिवास्ते, तो शिवा धन ते, यहाँ पर विसर्ग है, संधि कौन सी हुई, विसर्ग संधि। कृत्वा, क्री धातु और त्वा प्रत्यय हमारे पास है विद्यार्थियों, क्री धातु और त्वा प्रत्यय। चलिए अब हम कथा की ओर अग्रसर होते हैं और आगे कथा में क्या होता है वह देखते हैं। उमा, उसी समय एक नया पात्र आता है, उमा। अब उमा कौन है विद्यार्थियों, वह क्या कहती है, उमा कहती है कि मातुलानी, मातुलानी, मातुलानी से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, मामी, मातुलानी से क्या तात्पर्य, मामी, मामी, उसका दो बार उच्चारण करती है। अर्थात उमा एक नया पात्र है और वह आती हुई कहती है मामी, मामी। पर घर में कौन है, चंदन है, तो चंदन क्या जवाब देता है, उमे अहम तू मातुल है, अरे उमा मैं तो मामा हूँ। तौ मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी जो मामी है वह तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है। कथये, कहो, के प्रियम करवाणे, मैं तुम्हारा क्या प्रिय कर सकता हूँ, अर्थात मैं तुम्हारा क्या कार्य कर सकता हूँ। उमा कहती है मातुल मामा पितामह कथयति। अब पितामह एक संबंध विद्यार्थियों, और पितामह कहते हैं दादाजी को। दादाजी ने कहा है मासानंतरम, महीने के अंत में, अस्मत् गृहे, हमारे घर पर, महोत्सव भविष्यति, महान उत्सव है, अर्थात बड़ा उत्सव है, कोई बड़ा प्रोग्राम है। तत्र, वहाँ पर, 63 शेटकम इति, 300 लीटर, 63 शेटकम मतलब विद्यार्थियों 300 लीटर, 63 शेटकम 300 लीटर दुग्धम अपेक्षिते, दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, ये जो व्यवस्था है 300 लीटर दूध की जो व्यवस्था है वह आपके द्वारा करनी है, ऐसा उमा अपने मामा से कहती है। अब विद्यार्थियों आगे हम इसके जो व्याकरणात्मक है उसको एक बार देखते हैं और फिर आगे अपनी कथा की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए हमारे पास है माशानंतरम, माश और अनंतरम, वही विद्यार्थियों ए के बाद ए है, क्योंकि ये जो पद है उसका जो अंतिम वर्ण है वह ए है और उसका आरंभिक वर्ण ए है। हमें दोनों संधि यही करनी है। यहाँ पर एकादेश होगा और एकादेश होगा आ, और हमारा जो पद क्या बनेगा वह बनेगा माशानंतरम। और संधि कौन सी होगी विद्यार्थी इसमें संधि होगी दीर्घ संधि। उसी प्रकार से महाधन उत्सव है तो हमारा पद क्या बनेगा महोत्सव है, और यहाँ पर संधि कौन सी होगी गुण संधि, और गुण संधि के विषय में हमने पूर्व की कक्षा के अंदर जाना है। तो विद्यार्थी हमें पता है कि यहाँ पर आ है और यहाँ पर उ है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश होता है विद्यार्थियों, ओ आदेश होता है। तो हमारा जो पद क्या बनेगा महोत्सव बनेगा, और संधि कौन सी होगी गुण संधि। अब हम कथा की ओर चलते हैं। अब विद्यार्थियों क्या होता है, चंदन है प्रसन्न मनसा, चंदन अब प्रसन्न मन से, अब उसे ऐसी क्या प्रसन्नता हुई वह जानते हैं। वह कहता है 63 शेटक परिमितम दुग्धम, अरे 300 लीटर दूध, शोभनम बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव,
दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा तुम अपने दादाजी को कहना। अर्थात चंदन की तरफ से दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा उस जो बालिका आई हुई थी उसको अपने दादाजी को कहना है। उमा क्या कहती है कि धन्यवाद है मातुलय, आपका बहुत बहुत आभार मामा जी। यम्य अधुना, अब मैं जाती हूँ, और सा निर्गता, और वह निकल जाती है। ऐसा कहकर धन्यवाद ज्ञापित कर कर उमा वहाँ से निकल जाती है। अब विद्यार्थियों आगे क्या होता है? आगे होता है कि जो हमारा दृश्य है वह बदल जाता है, और अब हम आ जाते हैं तृतीयम दृश्यम के अंदर। अब तृतीय दृश्य में क्या होता है विद्यार्थियों? चंदन है, चंदन प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गणयन्, खुश होता हुआ, मन से खुश होता हुआ उंगलियों पर गिनता है। और क्या गिनता है? अहो, अरे वाह, 63 शेटकानि पयांसी, 300 लीटर दूध। पयांसी से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? दूध। अनेन तो बहुधनम लप्स्ये, इस प्रकार तो मैं बहुत धन प्राप्त करूंगा। लप्स्ये से क्या तात्पर्य है? प्राप्त करूंगा। वह उंगलियों पर गिन रहा है और प्रसन्न हो रहा है कि 300 लीटर दूध, इससे तो मैं बहुत धन प्राप्त करूंगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, जो उसकी गाय है जिसका नाम है नंदिनी, उसकी तरफ देखता हुआ, भो नंदिनी, अरे नंदिनी, तव कृपया तू अहम धनिक भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनिक हो जाऊंगा। प्रसन्न स धेनो बहुसेवाम करोति, अब प्रसन्न होकर वह उस गाय की बहुत सेवा करता है। कौन करता है? चंदन। अब इसमें जो हमारे पास व्याकरणात्मक जो पद आए हुए हैं उनको एक बार हम देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। पहला पद है भूत्वा, भू धातु, त्वा प्रत्यय और धेनो। विद्यार्थियों जो धेनु शब्द है उसकी षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या पद बनेगा? धेनो। अब हमारे पास है विद्यार्थियों आगे का चंदन है, क्योंकि अब उमा भी लौट चुकी है और जो मल्लिका है वह गंगा स्नान के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर गई हुई है। तो घर पर कौन था? चंदन। तो चंदन ही कहता है चिंतयति, चंदन चिंता करता है। अब किस बात की चिंता करता है विद्यार्थियों? थोड़ी देर पहले तो उसका मन बहुत प्रसन्न था, 300 लीटर दूध से उसे बहुत धन प्राप्त होने वाला था, लेकिन अब चंदन को क्या चिंता है? तो विद्यार्थियों चंदन को क्या चिंता है कि मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भविष्यति, कि महीने के अंत में दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि प्रतिदिन मैं गाय से दूध का दोहन करूंगा, गाय से दूध निकालूंगा, तरहि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तब तो दूध सुरक्षित नहीं रहता है। अर्थात यदि अगर हम रोज गाय से दूध निकालेंगे तो गाय का दूध सुरक्षित नहीं रहता है। इदानीम किम करवाणी, तो अब मैं क्या करूं? भवतु नाम माशांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि। अब वह मन ही मन विचार करता है। वो विचार करते हुए क्या विचार करता है कि महीने के अंत में ही पूरा दूध का दोहन करूंगा, अर्थात जो संपूर्ण दूध है उसका दोहन मैं महीने के अंत में ही करूंगा। इस प्रकार से वह विचार करता है। एवं क्रमेण, इसी क्रम में 7 दिनानि व्यतीतानि, जो 7 दिन है वह व्यतीत हो जाते हैं, वह पूरे हो जाते हैं, बीत जाते हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, और जो सप्ताह का अंत था उसमें मल्लिका लौट आती है। प्रत्यागच्छति मतलब लौट आती है। अब इस प्रकार से वह चिंता करता करता 7 दिन उसके व्यतीत हो जाते हैं, मल्लिका लौट आती है। अब इसमें जो व्याकरणात्मक प्रश्न है, व्याकरणात्मक जो पद हैं उनको हल करते हैं। मासांते, माश, धन अंते, दीर्घ संधि, वही हमारे पास में यहाँ पर अ है और यहाँ पर भी अ है, दोनों अ मिलकर क्या बनेंगे? आ, और हमारा पद क्या बनेगा? मासांते। अब हमारे पास अगला पद है विद्यार्थियों प्रतिदिनम। प्रतिदिनम के अंदर एक समास है विद्यार्थियों, और वह कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है विद्यार्थियों? अव्ययी भाव समास। अब समास में हमें यह
जानना होता है कि विग्रह किस प्रकार से करते हैं, तो विग्रह करेंगे हम दिनम दिनम प्रति प्रतिदिनम, इस प्रकार से विग्रह होगा। सप्ताहांते, वही विद्यार्थियों सप्ताह धन अंते, जिस प्रकार से हमने मासांते बनाया था उसी प्रकार से सप्ताहांते। और संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि। प्रत्यागच्छति, प्रति और आगच्छति, अंत में ई है, इधर आ है, हमको पता है ई के स्थान पर यह होता है और यह आने के कारण इसमें मिल जाएगा या होगा, और बाकी पद उसी प्रकार से लिखते हुए प्रत्यागच्छति, और अंत में संधि कौन सी होगी, यण संधि। यह हमने पिछली कक्षा के अंदर पहले पढ़ा है। अब विद्यार्थियों, अब हम कथा की ओर वापस अग्रसर होते हैं। मल्लिका जो काशी विश्वनाथ मंदिर गई हुई थी वह लौट आती है, वह आ जाती है। अब प्रवेश करती है, घर के अंदर प्रवेश करती है। स्वामिन, स्वामी, प्रत्यागताहम, मैं आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम, और जो प्रसाद है उसका आस्वादन करो। चंदन मोदकानि खादति वदति च, चंदन लड्डुओं को खाता हुआ बोलता है। चंदन मल्लिके, मल्लिका तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो सफलतापूर्वक सफल हुई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं तुम्हें अच्छे समाचार सुनाता हूँ। प्रियम निवेदयामि मतलब अच्छे समाचार सुनाता हूँ। मल्लिका साश्चर्य, मल्लिका आश्चर्य से, अरे बाहर तो मैं गई थी, तो इतना प्रिय समाचार कौन सा है जो ये सुनाने वाले हैं। तो साश्चर्य मतलब हैरानी से, आश्चर्य से। एवं ही धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, तो वह कहती है कि जो धर्म यात्रा की गई है उससे प्रिय क्या होगा। अब इसका जो व्याकरणात्मक है विद्यार्थियों, प्रियतरम, प्रियतरम के अंदर प्रिय के साथ तरप प्रत्यय लगा हुआ है विद्यार्थियों, और पद बनता है प्रियतरम। अब आगे कथा में क्या होता है विद्यार्थियों, चंदन है, चंदन कहता है, अब क्या कहता है कि ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव है मासांते भविष्यति, जो गांव का प्रमुख है उसके घर में जो महोत्सव है, जो आयोजन है, वह महीने के अंत में होगा। तत्र 30 शेटकम इति दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, वहां पर हमें 300 लीटर दूध देना है। मल्लिका किंतु एतावन मात्रम दुग्धम, किंतु इतना दूध कृतः प्राप्स्यामः, कहाँ से प्राप्त करेंगे, कहाँ से लाएंगे। प्राप्स्यामः का मतलब प्राप्त करेंगे। चंदन है, चंदन कहता है कि विचार्य मल्लिके, विचार करो मल्लिका, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, प्रतिदिन दूध का दोहन करके, स्थापयामः रखेंगे, चेत तो ततः सुरक्षितम न तिष्ठति, वह सुरक्षित नहीं रहता है। यदि अगर हम रोजाना दूध का दोहन करेंगे, रोजाना दूध निकालेंगे, तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, अतः हम दूध का दोहन नहीं करेंगे, अर्थात हम गाय से दूध नहीं निकालेंगे। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावः, जो उत्सव का दिन होगा, जो आयोजन का दिन होगा, उसी दिन हम दूध को निकालेंगे, दूध का दोहन करेंगे। धोक्ष्यावः का मतलब दूध का दोहन करेंगे। अब क्या होता है विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम हमारा जो व्याकरणात्मक है उसको हल कर लेते हैं। दातव्यम, यहाँ पर दा धातु है और तव्यत प्रत्यय है, तो हमारा पद क्या बनेगा, दातव्य है। प्राप्स्यावः है, प्राप्स्यामः विद्यार्थियों, प्र उपसर्ग है, आप धातु है, लिट लकार है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो हमारा पद क्या है, प्राप्स्यामः। अब हम कथा की ओर चलते हैं। अब विद्यार्थियों कथा में आगे क्या होता है, तो देखिए आगे होता है कि मल्लिका, अब मल्लिका कहती है कि त्वम तु चतुरम, कौन, स्वामिन है, स्वामी तुम तो चतुर हो। कैसे, अत्युत्तम है, बहुत ही अच्छा विचार है, विचार है तुम्हारा तो बहुत अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्याव, हम दोनों
अब दूध निकालना छोड़कर केवल नंदिनी की ही सेवा करेंगे। विहाय से क्या तात्पर्य है? छोड़कर, अर्थात अब हम दूध का दोहन नहीं करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावः, इस प्रकार से हम महीने के अंत में बहुत सारा दूध प्राप्त करेंगे। अब द्वाएव धेनुः सेवायाम निरतो भवतः, दोनों ही जो गाय की सेवा में है वह निरत हो जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं। अस्मिन् क्रमे, इसी क्रम में, इस सेवा के क्रम में घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयत है, उसको घास आदि और गुड़ आदि खिलाते हैं। कदाचित विषाणयोः तैलम लेपयतः, विषाणियों से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? सींग, विषाणियों से दोनों सींगों पर, अर्थात कभी कभी वह उसके जो सींग है उनको तेल से मर्दन करते हैं, तेल का लेप करते हैं। तिलकम धार्यत है, और तिलक धारण करते हैं। रात्रौ निर्जनेनपि तोषयत है, और रात्रि काल के अंदर निर्जनेन का मतलब होता है विद्यार्थियों प्रज्वलित दीपक के द्वारा उसे प्रसन्न करते हैं या उसकी पूजा करते हैं और प्रसन्न करते हैं। अब इस प्रकार से दोनों पति पत्नी चंदन और मल्लिका उस गाय की सेवा करते हैं। अब आगे क्या होता है विद्यार्थियों, उसको जानने से पूर्व हम अपने व्याकरणात्मक जो पद हैं उनको जानते हैं। चतुर्थम है, चतुर्थम में चतुर पद के साथ तम प्रत्यय है। अत्युत्तम, अति धन उत्तम, यहाँ पर विद्यार्थियों वो यह होकर पद बनता है अत्युत्तम, और संधि कौन सी होती है? यण संधि। विहाय, यहाँ पर वि उपसर्ग है, हा धातु है और ल्यप प्रत्यय है। अधिकाधिकम, अब यहाँ पर अ और इस पद के आरंभ में भी अ, दोनों मिलकर होते हैं आ, और पद बनता है अधिकाधिकम, और संधि कौन सी होती है? दीर्घ संधि। अब हम कथा की ओर अग्रसर होते हैं विद्यार्थियों। कथा में क्या है? चंदन मल्लिके आगच्छ, मल्लिका आओ। कुंभकारम प्रति चलावः, कुम्हार के पास चलेंगे। कुंभकार है कुम्हार, कुंभकारम के पास चलेंगे, अर्थात कुम्हार के पास चलेंगे। दुग्धार्थम पात्रा प्रबंधे अपि करणीयः, जो दूध है उसके लिए हमें पात्र का प्रबंध भी करना है। द्वावेव निर्गतो, दोनों ही निकल जाते हैं। किसके लिए निकल जाते हैं? कुम्हार के पास जाने के लिए। कुम्हार से क्या लाना है? पात्र लाना है। पात्र किसके लिए लाना है? दूध दोहन के लिए, क्योंकि उन्हें इतने बड़े पात्र की आवश्यकता है ताकि महीने के अंत में जब वह दूध दोहन करे तो 300 लीटर दूध प्राप्त कर सके, उसे सुरक्षित रख सके। अब विद्यार्थियों हमारे पास में व्याकरणात्मक है द्वावेव, द्वौ धन एव, अर्थात द्वौ धन एव। क्या है विद्यार्थियों? द्वौ धन एव। अब हम इसकी संधि करते हैं। संधि किस प्रकार से होगी विद्यार्थियों? द्वौ को हमने अलग निकाल लिया, आओ हमारे पास है, आगे हमारे पास एव है, अब आओ के स्थान पर होगा आओ, और अब द्वौ हमारे पास इधर है और एव यहाँ पर हमारे पास उपस्थित है। अब विद्यार्थियों हमें सिर्फ इसे मिलाना है। मिलाने के बाद बनेगा द्वावेवम, द्वावेवम, अर्थात द्वावेव मैं नहीं होगा विद्यार्थियों यहाँ पर, और हमारा पद बनेगा द्वावेव। मैं को हमने यहाँ से हटा दिया है, ये। अब हमारे पास पद क्या बनेगा? द्वावेव, जिसके अंदर कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। अब विद्यार्थियों मल्लिका यहाँ पर है, और अब हमें देखना है कि आगे क्या होता है। तो विद्यार्थियों जो चंदन है वह कहता है, क्या कहता है कि मल्लिके आगच्छ, मल्लिके आओ। कुंभकारम प्रति चलावः, कुम्हार के पास चलेंगे। दुग्धार्थम पात्रा प्रबंधे अपि करणीया,
जो दूध है उसके लिए हमें पात्रों का प्रबंध करना है, बर्तनों का प्रबंध करना है। कुंभकार मतलब कुम्हार। द्वावेव निर्गतो, दोनों निकल जाते हैं। अब हमारे पास है व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो विद्यार्थियों द्वौ प्लस एव, तो दोनों के अंदर कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। अयादि संधि के अंदर विद्यार्थियों ए, आई, ओ और औ, इनके स्थान पर ए के स्थान पर आय, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? औ। तो औ के स्थान पर क्या है विद्यार्थियों? अव। आव हमारे पास आदेश होता है। तो आव आदेश होने पर हमारी संधि बनती है द्वौ एव, और पद क्या बनता है? द्वावेव। तो हमारे पास संधि होती है अयादि संधि। तो विद्यार्थियों आज की कक्षा में हमने प्रथमम दृश्यम से लेकर तृतीयम दृश्यम तक जाना। अब शेष दृश्यों को जानने के लिए हम मिलते हैं विद्यार्थियों अगले वीडियो के अंदर, जहां पर हम जानेंगे तृतीयम दृश्यम के बाद का जो भाग है उसको। तो चलिए विद्यार्थियों, तब तक के लिए धन्यवाद।